हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए एक नज़र डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। चतरा में नक्सलियों ने पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या की। शनिवार की रात हुई घटना। झारखंड में 61.41% हुई वोटिंग। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा तो सबसे कम रांची में वोटिंग। झारखंड में रविवार से दिखेगा चक्रवाती तूफान रेमल का असर। बारिश की संभावना, आंधी भी चलेगी। लातेहार के एक दुकान में चोरी कर रहे थे 3 चोर, तभी अंदर लग गई आग। एक चोर की हो गई मौत। पलामू में ससुराल गए युवक, 5 दिन बाद अमानत नदी में मिला जिंदा दफन। बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती। चलिए जानते हैं खबर अब विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में रविवार से दिखेगा चक्रवाती तूफान रेमल का असर। बारिश की संभावना, आंधी भी चलेगी। झारखंड में भी चक्रवाती तूफान रेमल का असर देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 26 मई यानी रविवार से 31 मई तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 26 और 27 मई को राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर गर्जन, वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसका असर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ जिले में देखने को मिलेगा। रांची के नामकुम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने कराया शांत, जाने पूरा मामला। रांची के नामकुम में हंसराज वाधवा हाई स्कूल जोरार स्थित बूथ संख्या 337 में मतदाता पर्ची को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए नामकुम थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद मौके पर पहुंचे एवं लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। दरअसल भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि केंद्र के अंदर मतदान करने आ रहे वोटरों की मतदाता पर्ची पर कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह लगा है। कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा भाजपा समर्थक मतदाताओं को परेशान किया जा रहा था। झारखंड में 61.41% हुई वोटिंग। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा 64.75% तो सबसे कम रांची में 58.73% हुई वोटिंग। झारखंड की 4 लोकसभा सीट गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर पर वोटिंग खत्म हो गई है। शनिवार को जिन 4 सीटों पर चुनाव हुए वहां कुल 93 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। झारखंड में कुल 61.41% वोटिंग हुई है। झारखंड के 4 सीटों में सबसे अधिक वोटिंग गिरिडीह में 64.75% तो रांची में सबसे कम 58.73% वोटिंग हुई। इसके अलावे धनबाद में 58.90% और जमशेदपुर में 64.40% वोटिंग हुई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में मतदान किया। राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने रांची में मतदान किया। वहीं जमशेदपुर में बूथ संख्या 288 पर ईवीएम खराब होने से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। इधर मतदान करने शनिवार को जा रहे पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड की मुटुरखाम पंचायत अंतर्गत गोबरा बनी गाँव की ग्राम प्रधान सुरेंद्र नाथ हांसदा 65 वर्ष की शनिवार सुबह एक हाथी के हमले में मौत हो गई। चतरा में नक्सलियों ने पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या की। चतरा जिले में चुनाव खत्म होने के बाद नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भाकपा माओवादियों ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शनिवार की रात जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के घोर नक्सल प्रभावित हिंदिया कला गाँव में हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पिता पुत्र ने एक नक्सली को पकड़कर हथियार के साथ पुलिस के हवाले कर दिया था। इसी प्रतिशोध में नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल के लिए निकल गई। वहीं आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। लातेहार जिले में दुकान में चोरी कर रहे थे 3 चोर, तभी अंदर लग गई आग, फिर सबके उड़ गए होश। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में शुक्रवार की देर रात एक किराना दुकान में चोरी करने पहुंचे 3 चोर आग से झुलस गए। दुकान में चोरी के दौरान लगी आग से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि तीनों चोर 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। गंभीर रूप से झुलसे 2 में से एक को प्राथमिक उपचार के लिए
स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, लेकिन उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरा घायल जली हुई हालत में ही फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें, बालूमाथ थाना क्षेत्र में किराना सह खाद बीज की दुकान में शुक्रवार की देर रात 3 चोर दुकान में चोरी करने पहुंचे थे। चोर मोमबत्ती जलाकर नकदी और कीमती सामान तलाश रहे थे। इसी बीच एक चोर का पैर दुकान में रखे पेट्रोल के गैलन से टकरा गया, जिससे मोमबत्ती उसके हाथ से छूटकर पेट्रोल के गैलन पर गिर गई। जैसे ही पेट्रोल का गैलन मोमबत्ती के संपर्क में आया तो उसमें अचानक आग लग गई। जाना था रांची रामगढ़, पहुंच गई पलामू के रामगढ़। रांची के नामकुम रेलवे स्टेशन से बोकारो जाने के लिए ट्रेन में सवार हुई एक युवती भटक कर डाल्टनगंज पहुंच गई। फिर उसे रांची के रामगढ़ जाना था, लेकिन केवल रामगढ़ जाने की बात कहने पर वाहन से उसे पलामू जिले के रामगढ़ पहुंचा दिया गया। रामगढ़ में मुखिया ने युवती से जरूरी जानकारी लेकर उसके परिजनों से संपर्क कर उसे रामगढ़ भेजने की तैयारी है। रात में उसे रामगढ़ में ही सुरक्षित रखा गया। आज सुबह उसे डाल्टनगंज भेजा जाएगा। युवती की पहचान बोकारो जिले के कसमार थाना अंतर्गत दुर्गापुर की रहने वाली निशा कुमारी 23 वर्ष पिता गणेश प्रसाद महतो के रूप में हुई है। निशा रांची में जॉब करती है। संभावना है कि निशा रांची से बोकारो जाने के लिए गलत ट्रेन में सवार हो गई और फिर डाल्टनगंज पहुंच गई। निशा ने जानकारी दी कि डाल्टनगंज आने पर टैक्सी स्टैंड में रामगढ़ जाने की बात कही तो उसे वाहन मिला और उस पर बैठकर वह पलामू के रामगढ़ पहुंच गई। मनीष रंजन को दूसरा सम्मन 28 मई को बुलाया। टेंडर कमीशन मामले में ईडी करेगी पूछताछ। 24 मई को नहीं हुए थे पेश, मांगी थी दूसरी तारीख। टेंडर कमीशन मामले में आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने इससे पहले समन भेजकर 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष रंजन ने एक सरकारी कर्मचारी से चिट्ठी भिजवाकर दूसरी तारीख मांगी थी। ईडी ने अब 28 मई को पूछताछ के लिए समन जारी किया। ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें एम का जिक्र है। ईडी को शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन हो सकते हैं। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के पद पर रहे हैं और टेंडर कमीशन मामले में इनकी क्या भूमिका रही है, कमीशन में इनका कितना हिस्सा रहा, क्या डायरी में दर्ज कोड नेम इनका है, ऐसे कई सवालों के जवाब आज ईडी मनीष रंजन से मांगेगी। मनीष रंजन को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की आय और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी साथ लाने को कहा गया है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश। 29 मई तक तेज हवाओं के साथ वज्रपात की आशंका, येलो अलर्ट जारी। झारखंड के चतरा और बोकारो समेत अन्य जगहों पर बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम के मिजाज में शनिवार को अचानक बदलाव आया और बारिश होने लगी। गर्मी से लोग काफ़ी परेशान थे, इन्हें बारिश से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई तक गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। चतरा में तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गर्मी के कारण लोग परेशान थे। अचानक मौसम का मिजाज बदलने से लोगों ने राहत की सांस ली। इसके अलावे गढ़वा जिले के रमकंडा क्षेत्र के बलीगढ़ में भी शनिवार को बारिश हुई है। ससुराल गए युवक, 5 दिन बाद अमानत नदी में मिला जिंदा दफन, बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती। ससुराल गया युवक 5 दिन बाद डाल्टनगंज के अमानत नदी में बेहोशी की हालत में जिंदा दफन मिला। उसे नदी से उठाकर इलाज के लिए पहले पांकी सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहां से बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। युवक को होश में आया तो पिछले 5 दिन के घटनाक्रम से परिजन और पुलिस को कई जानकारी दी है। युवक की पहचान लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के पिपरा के रहने वाले पूरनचंद महतो 35 वर्ष पिता सुदामा महतो के रूप में हुई है। आपको बता दें, 20 मई को पूरनचंद अपनी पत्नी को लेने के लिए तरहसी थाना क्षेत्र के नौगढ़ में ससुराल गया हुआ था। 22 मई को पूरनचंद के परिजनों ने तरहसी थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस छानबीन में जुटी ही थी कि बांसगुरु अमानत नदी घाट से पूरनचंद को बालू में दफन देखा गया। गढ़वा के पूर्व विधायक को धमकी देने से जेजेएमपी ने इनकार किया। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी ने गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी को फोन पर धमकी देने की घटना से इनकार किया है। पलामू से सटे लातेहार जिले में जेजेएमपी के प्रवक्ता करमवीर ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूर्व विधायक को संगठन के किसी भी सदस्य द्वारा धमकी नहीं दी गई। संगठन के विरोधियों ने संगठन को बदनाम करने के इरादे से संगठन के नाम पर फर्जी धमकियां जारी की होंगी। दरअसल गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी को उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के कमांडर पप्पू के नाम से कॉल कर धमकी दी गई थी।
इस संबंध में पूर्व विधायक की ओर से मामला भी दर्ज कराया गया है।